बिहार से बड़ी खबर आपको बता दें, महागठबंधन में जिस तरीके से सरफुटव्वल की स्थिति देखने को मिल रही है, इस बीच कांग्रेस उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट सामने आ गई है। आखिर वो कौन से नाम है और महागठबंधन में कब तक सरफुटव्वल रहेगा, उसको लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। राजीव जी, क्या कहेंगे? कांग्रेस की अगर बात करें तो अभी महागठबंधन में दरार नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट आपके पास है, क्योंकि कैपिटल टीवी के पास सबसे पहले लिस्ट आ जाती है और उस पर मुहर भी लगती है। तो बताइएगा वो बड़े नाम जो कांग्रेस लिस्ट में शामिल करेगी। कैपिटल टीवी के पास सिर्फ संभावित लिस्ट ही नहीं आती है, बल्कि इसी लिस्ट पे अगर देखा जाए तो पार्टियां मुहर भी लगाती हैं। मतलब कि कैपिटल टीवी जो न्यूज़ देता है वो काफ़ी पुख्ता खबर होती है। और इस क्रम में लेकिन एक बड़ी बात है कि कांग्रेस हो या राजद हो, बड़ी मन तरस जाता है कि आपकी ऑफिशियल लिस्ट कब आएगी। संभावित लिस्ट तो हर पार्टी की आती है और आपकी भी आ रही है। खासतौर पर महागठबंधन में ऐसी लिस्ट ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसी क्रम में हमारे पास जो कुछ लिस्ट है उसमें बछवाड़ा के गरीब दास को लेकर ये हो रहा है कि इनको टिकट दिया जाएगा और ये बछवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा कदवा की बात आ रही है शकील अहमद की। शकील अहमद को लेकर काफ़ी विवाद था कि इनको टिकट दिया जाए कि नहीं दिया जाएगा। राजद भी इनको लेकर काफ़ी हमलावर थी कि हमें वहाँ से चुनाव लड़ना है। लेकिन शकील अहमद को ये पूरी की पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस यहाँ से टिकट दे रही है। कुटुंबा की बात आ रही है। कुटुंबा को लेकर राजेश राम को लेकर आ रहा है। इनको लेकर चूँकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं और इसको लेकर काफ़ी विवाद भी चल रहा था, क्योंकि राजद कह रही थी कि हम यहाँ से सुरेश दास को चुनाव में खड़ा करेंगे, लेकिन ये चाह के भी राजद से वो कर नहीं पाई। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरह से कांग्रेस का इनके ऊपर प्रेशर, पॉलिटिक्स कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, फाइनली कांग्रेस के राजेश राम यहाँ से खड़े हो रहे हैं। अमरपुर की बात करें अगर, जितेंद्र सिंह काफ़ी चर्चित नाम है वहाँ, लेकिन अब जीत में कितनी ये अपनी सुनिश्चित में बदल कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। तो अमरपुर से जितेंद्र सिंह का भी नाम आ रहा है, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है। औरंगाबाद की बात करें, काफ़ी चर्चित सीट है। अनंत शंकर सिंह यहाँ से खड़े होने वाले हैं, जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार होंगे। और ये चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि संभावित लिस्ट है, लेकिन कांग्रेस अब कब ऑफिशियल लिस्ट जारी करती है देखने वाली बात होगी। इसके अलावा कहलगांव में भी काफ़ी राजद और कांग्रेस में तनातनी चल रही थी। और ये इस बार इस चीज़ को कहा जा रहा था कि राजद कह रहे थे कि मैं ही सीट पे चुनाव लड़ूंगी। तो अब ये कुशवाहा का जो नाम आ रहा है कांग्रेस उम्मीदवार का, तो अब ये समझने की बात होगी कि क्या कांग्रेस और राजद में समझौता हो गई है। आखिर क्यों कुशवाहा का नाम कांग्रेस का जो आ रहा है कि संभावित लिस्ट में का नाम हो सकता है, तो ये कैसे आ रहा है, तो इसको लेके भी एक ये है। और देखिए CWC की जो कल बैठक हुई थी उसमें 50 उम्मीदवारों के नाम को लेके चर्चा हुई थी, जिसमें 25 उम्मीदवारों को लेके ये जो खबर आ रही है कि ये नाम लगभग फाइनल थे। हालांकि जैसे ही बैठक खत्म होती है, उसमें इस बैठक में देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे थे और ऑनलाइन जुड़े थे राहुल गांधी और सोनिया गांधी। लेकिन जैसे ही बैठक खत्म होती है, बवाल स्टार्ट हो जाता है कार्यकर्ताओं का। और या जिनको लेकर जिन लोगों को पता चला कि हमारा नाम नहीं है, वो लोगों की है, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे सोचिए कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनके गाड़ी को भी घेरा गया, नारेबाजी की गई। तो जो लगातार जो खासतौर पर देखा जाए कांग्रेस में या राजद में, तो ये बवाल तो अभी भी चल रहा है। तो संभावित लिस्ट पर ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता है, लेकिन चूंकि कैपिटल टीवी के पास ये खबर है, तो इस लिस्ट पर मान कर चलिए मुहर भी लगनी तय है। तो ओवरऑल लेकिन लड़ाई कहीं ना कहीं कम होती नहीं दिख रही। आपने जो लिस्ट बताई है उसमें कहीं ना कहीं जाति आधारित चीजों को भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि कांग्रेस भी MY समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। अभी आपने एक नाम मुस्लिम भी बताया, कुशवाहा भी बताया। क्या कांग्रेस भी वो खेल खेलना चाहती है कि अपने संगठन को आगे आने वाले समय में वो मजबूत कर ले? हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि वो सीटों को ज्यादा लाएगी, लेकिन अपनी चीजों को मजबूत करने की कोशिश करे। देखिए, हर पार्टी की कोशिश होती है कि मजबूत करे अपने संगठन को, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या संगठन बिहार में कांग्रेस का संगठन है भी क्या? जमीनी लेवल पर इतनी कमजोर हो चुकी है कि अब देखिए उसको खुद भी दिख रहा है कि हम चाह के कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए 85 साल बाद जाके CWC की बैठक होती है पटना में। 1914 के बाद सीधे आप जाके 2025 में बैठक करते हैं, तो कांग्रेस को ये पता है। दूसरी बात एक चीज़ और है, जब राजद का जब कद अगर वहाँ है और राजद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर वहाँ है, राजद सबसे बड़े भाई के तौर पर वहाँ है, और जिस तरह से बिहार में राजद का जनाधार है, वहाँ चाह कर भी कांग्रेस, क्योंकि जितना ज़्यादा राजद बढ़ेगी कांग्रेस उतनी ही ज़्यादा नीचे घटती जाएगी, जितनी ज़्यादा कांग्रेस बढ़ेगी राजद उतनी ज़्यादा घटती जाएगी। तो ये पता है राजद, इसीलिए लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है कि हम तुम्हें इतनी सीटों पर नहीं लड़ने देंगे। 52 से 54 सीटों पर समेटने की बात कर रही है बार-बार कांग्रेस को, और ये राजद कह रही है कि हम 135 पर लड़ेंगे। और ये विवाद लगातार चल रहा है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार-बार कि अभी भी ये संभावित लिस्ट है, ये कब ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जमीनी लेवल पर संगठन इतना कमजोर है, कोशिश तो कर रही है, क्योंकि देखिए कोर वोटर है, राजद हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों के कोर वोटर हैं मुस्लिम और यादव। राजद के पक्ष में यादव ज़्यादा लामबंद रहते हैं, कांग्रेस को मुस्लिम वोट देते हैं। लेकिन जिस तरह सीमांचल में देखा जाए
कि कांग्रेस 5 सीटों पर सिमट गई। और जिस तरह से किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार की हम बात करें, और सबसे ज़्यादा किशनगंज में 67-68% जो मुस्लिम हैं, और वहाँ बीजेपी बाजी मार ले जा रही है ओवरऑल पूरे सीमांचल में। तो आप सोचिए कि कांग्रेस को जो लगातार जो डर दिखाती रही मुस्लिमों को लेके कि जो भाजपा अगर आती है सत्ता में या उसके विधायक जीतते हैं तो अन्याय करेंगे, और वहाँ वैसी 5 सीट जीत जाते हैं, सबसे बड़ी पार्टी भाजपा हो जाती है। तो ये चीज़ तो समझ में आने लगा है कि अब मुस्लिमों का साथ भी कांग्रेस साथ नहीं रहा। अब जो डर था, जो बैठाया था कांग्रेस ने कि बीजेपी को लेके, तो अब वो डर किनारे करके वो अपनी भागीदारी चाहते हैं सत्ता में। वो अपने रोजगार में, अपने जो डेवलपमेंट है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा क्षेत्र में, अपने बच्चों की नौकरी के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों के आगे बढ़ने को लेके अब उसमें सत्ता में भागीदारी चाह रहे हैं, अपने अर्थव्यवस्था में भागीदारी चाह रहे हैं, सामाजिक न्याय में भागीदारी चाह रहे हैं, जो कि कांग्रेस ने, राजद ने हमेशा इनको महरूम रखा। तो अब जो है, इसीलिए भाजपा को इन्होंने वोट दिया, भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी बनाई। तो अब वहाँ से भी जमीन कहीं ना कहीं खिसकी हुई है। और खासतौर पर जिस तरह से ये लगातार, कल बुर्का वाला भी मैटर पर उन्होंने उठाया, और जबकि चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि देखिए सम्मानजनक पहचान करना और एक पारदर्शी और एक निष्पक्ष चुनाव कराना, इस बात को आप समझिए। लेकिन लगातार ये जो मुद्दे उठा रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से अगर निगेटिव उसमें देखा जाए तो मुसलमान भी समझने लगे कि ये झूठ-मूठ को लेके बस ऐसी बवाल किए हुए हैं, इनको कोई मतलब नहीं बिहार के विकास के, बिहार की जनता से, और मुस्लिमों को इस तरह से ये हाशिए पैसे ढकेल दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है कि वीआईपी और आरजेडी में कहीं ना कहीं बात बनती नजर आ रही है। मुकेश सहनी बड़े सुर्खियों में छाए हुए हैं, और 1 महीने 2 महीने से नहीं, 4 महीने पहले से। क्या कहेंगे, बात बन गई है या फिर भैया डिप्टी सीएम उन्हें बनाए? हर्ष, देखिए ये किंग मेकर की भूमिका में आना चाहते हैं, वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मुकेश सहनी हो। सच्चाई ये है कि जो हमें खबर मिल रही है, जो कैपिटल टीवी के पास खबर है, 8 कांग्रेस सेक्रीफाई करने के लिए तैयार है। अब कांग्रेस कितना सेक्रीफाई करेगी तो भगवान जाने, क्योंकि उसके पास खुद ही अपने कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरी बात राजद को लेकर आ रही है कि 10 राजद भी अपनी उम्मीदवार को लेकर सेक्रीफाई करेगी, और कुल मिला जुला के 10 + 8 मतलब 18 सहनी को उम्मीदवार मिल सकते हैं, जबकि वो 20 से कम वो किसी कीमत में नहीं अड़े हुए हैं। हालांकि वो तो 60 कह रहे हैं, 61 कह रहे हैं, और कह रहे हैं डिप्टी सीएम का दो। तो अगर 20 में तैयार भी हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा इसी बात भी सवाल रह जाएगा कि क्या डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनेंगे, जो कि कांग्रेस किसी तरफ तैयार नहीं है, लेफ्ट भी तैयार नहीं है, राजद तो किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। लगातार आप देखिए पिछले दिनों 5-5 घंटे 9 बजे से लेकर 2 बजे रात तक मीटिंग भी हुई सहनी की तेजस्वी के साथ। फिर तेजस्वी के मीटिंग खत्म होने के बाद ये अपना मोबाइल ऑफ करके नॉट रीचेबल में चले गए। तो ये लगातार देखिए एक तरह से वो है। लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि 18 सीटिंग को मिल सकती है, अब मुकेश सहनी तैयार होंगे कि नहीं होंगे, और ये इस खबर पर तेजस्वी खुद कितना वो करते हैं, तो ये बहुत देखने वाली बात है। तो सब कुछ अगर देखा जाए अभी भी सब कुछ अनऑफिशियल है, कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ जो पार्टियां हैं नामांकन स्टार्ट कर चुकी हैं, कुछ पार्टियां अब महागठबंधन को लेकर यही सवाल है राजीव जी, क्योंकि महागठबंधन क्या जब लोग चुनाव डाल रहे होंगे तब उम्मीदवारों के नामों को डिसाइड करेगी? क्योंकि देखिए महागठबंधन में जो सरफुटौल हो रहा है, जनता भी कंफ्यूज है कि हमें वोट किसको देना है, कौन सा चेहरा है, पूरे महागठबंधन को देना है या फिर महागठबंधन टूट गया है तेजस्वी को दो या राहुल गांधी को? देखिए जनता कंफ्यूज नहीं है। जनता कंफ्यूज होती तो 20 साल से कह सकते कंफ्यूज रहती। जनता को पता है कि किसको वोट देना है। जनता इनके ड्रामा को देख रही है कितना हद तक आप गिर सकते हैं, क्योंकि जब इंसान जब गिरता है, जब पार्टियां या नेता जब जो खासतौर पर जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप इनके ऊपर लगे हैं, जिस तरह से राव जब उन्होंने खासतौर पर जो आरोप तय किए हैं, तो उसमें देख जनता की अब और कितना गिर सकते हैं, क्योंकि किसी को गिरते हुए देखना उसका अपना एक अलग मजा है। तो जनता की जो बिहार की जनता है उसकी भी निगाह पूरी पर टिकी हुई है कि आगे कांग्रेस और राजद अब कितना पतित होंगे, कितना गिरेंगे, क्योंकि बिहार की जनता के साथ जिस तरह से उन्होंने अन्याय किया, चाहे जंगल राज के माध्यम से, चाहे कांग्रेस जो 3-3 बार जो मुख्यमंत्री बने जगन्नाथ मिश्रा, उन्होंने जिस तरह से मिलों को, कंपनियों को एक तरह से बाहर खदेड़ दिया, लोग 15-20 लाख पलायन हुए। जंगल राज के समय में अपनी जान की सुरक्षा के लिए लोग दूसरे राज्यों में चले गए, विदेशों में शिफ्ट हो गए। अब जो 20 साल से एनडीए की सरकार है, नीतीश सरकार है, भाजपा सरकार है, तो अब लोग अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए महफूज पा रहे हैं और आ रहे हैं। तो अब जनता कहीं से भी कंफ्यूज नहीं है। जनता को पता है कि वोट किसको देना है। वो देखना चाह रही है कि कौन ड्रामेबाज एनडीए के खिलाफ खड़ा होने वाला है, और उसकी पूरा का पूरा इसी पर इंतजार है। तो पूरा तय मानिए कि जनता बस अब चाह रही है कि भैया अब तो जारी कर दो, अब तो चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव में कितना टाइम है? 6 तारीख को, 11 तारीख को, 14 को रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अब आखिर कब तुम जाकर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करोगे? तो इसीलिए तय मानिए
जनता अपना मन बना चुकी है कि किसको वोट देना है और किसके ड्रामेबाजी के खिलाफ वोट नहीं करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ राजीव जी थे, एग्जीक्यूटिव एडिटर, और वो बता रहे थे कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में अगर महागठबंधन में और हाई वोल्टेज ड्रामा चलता है तो महागठबंधन को काफी नुकसान होगा, और जैसे जैसे लिस्ट सामने आएगी वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे। अभी कांग्रेस की संभावित लिस्ट सामने आई है और वही राजीव जी बता रहे थे। कैमरा पर्सन हर्षित के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी बिहार।